हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 होम साइंस यानी गृह विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल सेट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की लगभग क्लास कंप्लीट कर लिया है, तो आज की इस क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। और आज की इस क्लास में जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मॉडल सेट के क्वेश्चन है और आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और साथ साथ में आपको नोट करते चलना है। जी हाँ, आपको किसी भी हाल में इस क्लास को मिस नहीं करना है। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों ने सब्जेक्टिव क्लास तो बहुत सारे कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन आपने अभी तक सब्जेक्टिव क्लास नहीं किया है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आपको क्लास को ध्यान से देखना है और आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। जी हाँ, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में, ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, तो हम लोग अभी यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे। जी हाँ, जिसको यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, वो सारा कंप्लीट करेंगे। नवजात शिशु का वृद्धि और विकास कैसे होता है। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में देखेंगे कि जो नवजात शिशु है उसका वृद्धि और उसका जो विकास होता है वो कैसे होता है। तो जी हाँ, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे आंसर की ओर। क्या बोला जा रहा है, शिशु का विकास प्रारंभ में तो काफी तीव्र गति से होता है, लेकिन धीरे धीरे शिशु के विकास की तीव्रता कम होती जाती है। जी हाँ, यानी जो शिशु का जो बच्चे का जो विकास होता है वो प्रारंभ में, जी हाँ, जो बच्चे रहते हैं जब वो प्रारंभ में तो काफी क्या होता है, तीव्र गति से होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उसकी जो विकास है वो क्या होती है, यानी जो उसमें विकास में जो तीव्रता है वो कम होती जाती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे शिशु का शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास होता जाता है। जी हाँ, लेकिन जो बच्चे की आयु क्या होती है, जैसे जैसे वृद्धि होती है उसका जो शारीरिक विकास होता है वो क्या होता है, यानी बढ़ने लगता है, मानसिक विकास भी होने लगता है। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का आंसर अच्छे तरीके से देख लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जी हाँ, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कवर कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ, तो अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बाल्य अवस्था के विभिन्न रोगों का नाम लिखे। जी हाँ, जो बाल्य अवस्था है उसके जो विभिन्न रोग है, जिन्हें किस किस प्रकार के रोग होते हैं उन सारे का नाम आपको लिखना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग आंसर में क्या आंसर बताया जा रहा है। बाल अवस्था के रोग होते हैं। जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि बाल अवस्था के कौन कौन से रोग होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से बाल्य अवस्था में रोग होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो रोग है क्या लिखना है आपको, अतिसार, उसके बाद सर्दी जुकाम, कान दर्द, आंखें दुखना, न्यूमोनिया, हैजा, खसरा, गलसुआ, गोल कृमि आदि। जी हाँ, तो ये जितने भी सारे मैंने आपको रोग बताए ये सारे बाल्य अवस्था के रोग हैं। जल का संगठन बताया। जी हाँ, तो जल का संगठन किस प्रकार से हुआ है वो आपको बताने हैं। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 3 का आंसर देख लेंगे। क्या बोला जा रहा है, जल हाइड्रोजन यानी H2 के 2 परमाणु, ऑक्सीजन यानी O2 के 1 परमाणु के रासायनिक संयोग से बना एक अणु है। जी हाँ, तो जल किस किस के संयोग से बना है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से रासायनिक संयोग करके बना एक अणु है। जल एक यौगिक है। जी हाँ, तो जल एक क्या है, यौगिक है। यौगिक किसको बोलते हैं, यानी जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के योग से बनता है। तो यहाँ पे यानी जल क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है। अतः जल H2O में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 का होता है। जी हाँ, यानी हाइड्रोजन का अनुपात 2 होता है और ऑक्सीजन का अनुपात 1 होता है। जल किससे मिलकर बना है। जी हाँ, तो हम लोगों ने आंसर के माध्यम से देख लिया। यहाँ आप देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में विटामिन किसे कहते हैं। जी हाँ, तो विटामिन किसे कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आंसर के माध्यम से देखेंगे कि विटामिन किसको कहते हैं। विटामिन एक प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं जो शरीर में बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। जी हाँ, तो विटामिन क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, रासायनिक तत्व है जो शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा है। जी हाँ, कभी काफ़ी कम मात्रा में ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं और शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। जी हाँ, और जो विटामिन होते हैं वे किसके लिए यानी आवश्यक होते हैं, यानी जो शरीर का जो विकास हो वो काफ़ी अच्छा हो, इसके लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। करेज क्या है। जी हाँ, तो करेज क्या है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर के माध्यम से देख लेते हैं कि करेज किसको बोलते हैं। क्रेच में बच्चों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था होती है। जी हाँ, तो करेच जो होता है उसमें क्या होती है, यानी जो बच्चे होते हैं उसको सुरक्षित रखने की क्या होती है, उसमें अच्छी तरीके से व्यवस्था होती है। करेच एक ऐसा सुरक्षित स्थान होता है जहां बच्चे की सही देखभाल में तब तक छोड़ा जा सकता है जब तक माता पिता काम में व्यस्त रहते हैं। जी हाँ, तो करेच में क्या होता है, यानी बच्चों की देखभाल की जाती है। वो क्यों देखभाल की जाती है, यानी कि अगर माता पिता किसी काम से गए हैं तो वो करेच में बच्चों को यानी देखभाल के लिए रख सकते हैं। करेच में 3 वर्ष तक के बच्चों को ही रखा जा सकता है। जी हाँ, और जो करेच होते हैं उसमें यानी 3 साल के आयु तक के बच्चे को ही रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा को नहीं रखा जा सकता है। जी हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, गृह विज्ञान से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, तो गृह विज्ञान से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आंसर के माध्यम से देख लेंगे कि किसको गृह विज्ञान कहते हैं। गृह विज्ञान व्यक्ति विशेष और परिवारों के कल्याण
घर परिवारों की उन्नति और जीवन मूल्यों के संरक्षण तथा घरेलू जीवन के महत्व से संबंधित है। जी हाँ, यानी किससे संबंधित है? व्यक्ति विशेष और परिवारों के कल्याण के लिए, घर परिवारों की उन्नति और जो जीवन के मूल्य है उसके संरक्षण के लिए तथा जो घरेलू जीवन है उसके महत्व से क्या है, हमारे जो गृह विज्ञान है वो संबंधित है। जी हाँ, तो हम लोगों ने गृह विज्ञान देख लिया। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? तो संतुलित आहार किसको कहते हैं? तो यहाँ पे हम लोग यानी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देख लेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है। वह आहार जिसमें सभी आहार वर्ग जैसे ऊर्जा देने वो शरीर का निर्माण करने वाला, सुरक्षा देने वाला आहार उचित परिमाण में हो, जिससे व्यक्ति को सभी पोषक तत्व न्यूनतम मात्रा में प्राप्त हो सके, उसे संतुलित आहार कहते हैं। जी हाँ, तो संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया, क्या देख लिया? यानी वैसे आहार वर्ग जिसमें क्या हो, यानी ऊर्जा देने वाले, वो शरीर का निर्माण करने वाले तथा सुरक्षा देने वाले आहार उचित परिमाण में हो। जी हाँ, यानी उचित मात्रा में उसमें पाया जाता हो, जिससे व्यक्ति को सभी पोषक तत्व न्यूनतम मात्रा में प्राप्त हो, और जिससे क्या हो, व्यक्ति को जो पोषक तत्व है उसका यानी जो न्यूनतम मात्रा हो उसको प्राप्त हो सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। जी हाँ, तो हम लोगों ने आसान शब्दों में देख लिया संतुलित आहार किसे कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? वैसे उत्पाद के नाम लिखे जिनमें ISI चिन्ह हो। जी हाँ, तो वैसे उत्पाद का नाम लिखना है जिसमें ISI चिन्ह हो। तो यहाँ पे हम लोग आंसर के माध्यम से देख लेंगे कि कौन कौन से उत्पाद है जिसमें ISI चिन्ह होता है। ISI चिन्ह वाले कुछ प्रमुख उत्पाद निम्नलिखित है। जी हाँ, तो कौन कौन से यानी प्रमुख उत्पाद है जो इसमें ISI मार्क यानी ISI चिन्ह रहता है? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे साबुन, गैस का चूल्हा, सिलेंडर, विद्युत उत्पाद, सीमेंट, साधारण नमक, बिस्कुट, मिल्क पाउडर, मिनरल वाटर इत्यादि। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया यानी कुछ एग्जाम्पल जिसमें यानी ISI चिन्ह मौजूद रहता है। जी हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 9 में है, समय व्यवस्थापन को परिभाषित करें। जी हाँ, तो समय व्यवस्थापन किसे कहते हैं? यहाँ पे उसका डेफिनेशन मांगा है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर के माध्यम से डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसको समय व्यवस्थापन बोलते हैं। न्यूनतम समय में अधिकतम कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना ताकि व्यक्ति एवं पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, समय व्यवस्थापना कहलाता है। जी हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे आसान शब्दों में देख लिया कि समय व्यवस्थापना किसे कहते हैं, यानी न्यूनतम समय यानी कम समय में अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को गुणवत्तापूर्ण करना, यानी कि आप इसे तैसे कर रहे नहीं, यानी गुणवत्ता पूरे उसको संपन्न करना, पूरा करना, ताकि जो व्यक्ति एवं पारिवारिक लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सके, उसे क्या बोलते हैं? यानी समय व्यवस्थापना कहते हैं। जी हाँ, तो हम लोग ने आसान शब्दों में देख लिया समय व्यवस्थापना किसे कहते हैं। तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ आपको एसजीटी एग्जाम में लिख देना है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको 1 नंबर इधर से उधर कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में प्रोटीन के स्रोत बताइए। जी हाँ, तो कौन कौन से प्रोटीन के स्रोत है वो आपको बताने के लिए बोले हैं। यहाँ पे हम लोग आंसर के माध्यम से देख लेंगे कि कौन कौन से प्रोटीन के स्रोत हैं। प्रोटीन के स्रोत दूध तथा दूध से बने पदार्थ, अंडे की जर्दी, मांस, मछली, दालें, गेहूं आदि। जी हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन में है कि प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देख ली, जैसे दूध तथा दूध से बने पदार्थ यानी दूध से जितने भी बने पदार्थ हैं, जैसे मान लो पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ऐसा क्या है पनीर यानी प्रोटीन के स्रोत है। उसके बाद अंडे की जर्दी यानी अंडे का जो पीला वाला भाग है वो हो गया। उसके बाद मांस, मछली, दालें, गेहूँ आदि ये सारे क्या है प्रोटीन के स्रोत हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है बजट किसे कहते हैं। जी हाँ, तो बजट का यहाँ पे डेफिनेशन मांगा है कि बजट किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आंसर के माध्यम से देख लेते हैं कि बजट होता क्या है। किसी निश्चित समय अवधि के लिए परिवार की आय के अनुसार व्यय को निर्धारित करने की प्रक्रिया को बजट कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि आसान शब्दों में कि बजट किसे कहते हैं, यानी किसी निश्चित समय अवधि में, जी हाँ, कोई फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो परिवार की जो आय है यानी जो परिवार का जो इनकम है उसके अनुसार जो व्यय यानी जो खर्च होते हैं उसको निर्धारित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। जी हाँ, तो आपको एज इट इज एग्जाम में लिख देना है। आपको अगर बजट का डेफिनेशन मांगेगा तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, ज्ञानात्मक विकास क्या है। जी हाँ, तो ज्ञानात्मक विकास क्या है, तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से देख लेंगे कि किसको ज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। ज्ञानात्मक विकास सोचने समझने की मानसिक प्रक्रिया है। जी हाँ, तो ज्ञानात्मक विकास क्या है, यह सोचने और समझने की मानसिक प्रक्रिया है। यह विकास ज्ञान का वह प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क में अनेक प्रतिक्रियाएं होती है। जी हाँ, तो यह कैसा विकास है, यानी जिसमें क्या होती है मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग में क्या होती है अनेक प्रतिक्रियाएं होती है जिसके माध्यम से किशोर ज्ञान प्राप्त करता है। जी हाँ, और जिसके माध्यम से क्या करता है, यानी जो किशोर होते हैं वो क्या करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, यानी नॉलेज को प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि ज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं। चलिए आसान शब्दों में हम लोग देख लिए।
जी हाँ, आप लोग यहाँ पे देखेंगे यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जी हाँ, जिसको हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आज के क्लास में यानी 3 जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपको जो कंप्लीट करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको हर हाल में देखना जरूरी है। जी हाँ, अगर आप इस क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में यानी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। जी हाँ, मैं इसी तरह आपको 10 मॉडल सेट का आपको यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन कराऊंगा। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना और क्लास को आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। जी हाँ, यहाँ पे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या है, बच्चों में अक्षमता तथा अयोग्यता के क्या कारण है। जी हाँ, तो कौन कौन से यानी अक्षमता तथा अयोग्यता के कारण है बच्चों में, वो आपको यहाँ पे मांगा है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर के माध्यम से देख लेंगे कि किसके लिए कौन कौन से कारण है। एकीकृत बाल विकास योजना की सेवाएं और लाभ क्या है। जी हाँ, आप या तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और ये वाले क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते, दोनों में यानी एक का आप किसी का भी आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यानी दोनों क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करेंगे ताकि आपको जो अच्छा लगे आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे दूसरा यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन क्या है, वस्त्रों के देखभाल के नियमों का संक्षिप्त वर्णन करें। जी हाँ, तो वस्त्रों के देखभाल के नियम कौन कौन से हैं उसका यहाँ पे यानी संक्षिप्त में वर्णन मांगा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है, आप ये क्वेश्चन को या रेडीमेड वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं विस्तार से बताइए। जी हाँ, तो आप दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यानी अथवा में आएगा तो कंप्लीट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। और इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला जा रहा है, पारिवारिक आय के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। जी हाँ, तो पारिवारिक आय के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ पे उसका वर्णन करने के लिए बोला है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, या अथवा में आप इसका आंसर दे सकते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता के अधिकार का वर्णन करें। जी हाँ, तो उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आंसर के माध्यम से। तो आपको जितने भी मैं क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक एक क्वेश्चन को भी मिस नहीं करना है, आपको बढ़िया से आंसर देख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। जी हाँ, तो हम लोगों ने आज की क्लास में सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर किया है, यानी हम लोगों ने सिर्फ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की कवर किया है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की होगी। जी हाँ, जो कि मैंने आपको यहाँ पे जितने भी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के जो क्वेश्चन दिखाए ये सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो इसी तरह हम लोग डे बाई डे यानी 10 मॉडल सेट के जो जितने भी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो सारा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको सभी क्लासेस में जुड़ जाना है, और आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। जी हाँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। जी हाँ, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती हैं सबका लिंक मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, वहाँ पे आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम का लिंक लाइव कमेंट में ही पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, और आप लोग यानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को जो मैंने क्लास कराया सब्जेक्ट का वो आपको कैसा लगा। जी हाँ, तो आप लोग फीडबैक जरूर बताइए ताकि मैं इसी हिसाब से क्लास लेने की कोशिश करूँ। जी हाँ, तो और मैं इसी तरह सारे सब्जेक्ट का डे बाई डे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहूँगा, तो आपको सारे क्लास में जुड़ जाना है। जी हाँ, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।